प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने आपको बहुपद के बारे में बताया था, बहुपद के प्रकार के बारे में बताया था, बहुपद के शून्य के बारे में आप जान चुके हैं। आज बेटा हम आपको बताएंगे बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। तो हम पहले एक बहुपद देख रहे हैं, ये 5। तो अब आप बताओ, ये 5 जो है, 5 जो है बहुपद है। अब ये कितने घात वाला बहुपद है? बोलो 5 क्या है? 5x घात 0 है, अर्थात ये शून्य घात वाला बहुपद है। इस बहुपद को हमने लिख दिया px। क्या लिख दिया? px। p से पॉलिनोमियल समझिए, तो पॉलिनोमियल इन x, या कहेंगे x में बहुपद, यह है 5x घात 0। इसका हम ग्राफी निरूपण करेंगे। तो देखिए, इस px को हम y मान लिए। क्या? y। अब हम क्या करेंगे, x और y में एक सारणी बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे जो है हमने एक चार्ट बनाया, यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा। क्या करेंगे, x का अलग अलग मान रखेंगे तो y के अलग अलग मान प्राप्त होंगे। अब हम क्या करें बेटा, x बराबर 0 ले रहे हैं, तो y बराबर होगा 5 × 0 घात 0। और किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, अर्थात 0 घात 0 का मान क्या आएगा? 1, यानी 5 × 1, दिस इज हो गया 5। x = 0 तो y = 5। x = 1 रख के देखें बेटा, तो 5 × 1 घात 0, तो 1 घात 0 फिर 1 हो जाएगा, यानी इस तरह से y का मान क्या होगा? 5। देखो, x = 1 तो y = 5 × 1 पावर 0, यानी हो गया 5, 1 पावर 0 का मान 1, यानी क्या आ गया? 5। x = 2 रखें तो भी बेटा क्या आएगा? 5 आएगा। 3 रखें तो भी 5 आएगा। चलिए -1 रखेंगे तो भी 5 आएगा। -2 रख रहा हूँ, -2 तो भी 5, अब -3 तो भी 5, और चाहे जितने मान ले दें, देखेंगे x का चाहे जो भी मान रखें, y का मान क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अब बेटा इसके ग्राफ को देखें, ग्राफ खींचें तो देखें, पहले तो हम अक्ष खींचेंगे। यह x अक्ष हो गया, x डैश लिखा, या y डैश। ये दो लंबवत लाइन खींचा है, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, एक दूसरे के लंबवत, और ये काटी है यहाँ पे O पर। तो इस O को हम कहते हैं बेटा मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। यहीं से हम जो है x अक्ष पर जब धन होगा तो दाएं जाएंगे, x का मान ऋण होगा तो यहीं से बाएं जाएंगे, y का मान प्लस होगा तो ऊपर जाएंगे, y का मान माइनस होगा तो नीचे जाएंगे। तो देखो, पहला बिंदु मिला है 0, 5। क्या मिला है? 0, 5। तो x का मान 0, y का मान 5। x का मान 0 माने यहीं पर हो गया, y का मान 5, 5 खाना ऊपर बेटा, 1 2 3 4 5, यह हो गया, मान लीजिए यह हो गया 0, 5, ये बिंदु। दूसरा बिंदु बेटा 1, 5। तो 1 खाना दाहिने तरफ जाओगे प्लस है, और 5 हमारा इसी पर हो जाएगा, 1, 5। दूसरा बिंदु बेटा 2, 5। तो 2 खाना इधर जाएंगे, 5 ऊपर, तो यह हुआ 2, 5। दूसरा बिंदु बेटा 3, 5। तो 3 इधर, 5 ऊपर, तो यह हो गया 3, 5। बिंदु को हमेशा कोष्ठ में लिखते हैं, छोटे कोष्ठ में लिखेंगे। जो भी बिंदु लिखेंगे हमेशा छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे। -1, 5, तो x -1 हम यहाँ से बाएं जाएंगे, 5 y प्लस है तो ऊपर जाएंगे, यह हुआ -1, 5। फिर -2, 5, -2 इधर, यहाँ से -2 इधर बाएं, और 5 ऊपर प्लस है तो -2, 5। -3, 5 तो -3, 3 खाना, 5 ऊपर, यह -3, 5। इन बिंदुओं को बेटा मिलाओ तो इन बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त है? इसको हम ऐसे बढ़ा दें
तो यहाँ पे एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। अब बताओ इसके बीच की दूरी हमेशा कितनी आ रही है? इसके बीच की जो दूरी आ रही है कितनी आ रही है? 5 आ रही है। बोलो कितनी आ रही है? सब 5 आ रही है। इसके बीच की दूरी कितनी आ रही है? 5। तो बताओ जब ये दोनों रेखाओं एक्स अक्ष और ये जो रेखा प्राप्त हुई इसके बीच की दूरी बराबर है, तो क्या ये रेखाएं कभी काटेंगी? बोलो, इसको बढ़ाते जाइए तो कभी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? बोलो, कभी मिलेंगी? बेटा ये नहीं मिलेंगी, और नहीं मिलेंगी अर्थात एक्स अक्ष को जब एक प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इसका मतलब हुआ कि इसका कोई शून्य नहीं हुआ। इसलिए बहुपद का कोई शून्य नहीं। क्यों नहीं? चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काटेगी, इसलिए बहुपद का शून्य क्या होगा? बोलो, बहुपद का शून्य शून्य होगा। शून्य होगा, या बहुपद का कोई शून्यक नहीं। बहुपद का कोई शून्यक नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, बहुपद का कोई शून्यक नहीं। इस बहुपद का कोई शून्यक प्राप्त नहीं होगा। हम 0 घात बहुपद को देखें। अब जरा 1 घात बहुपद को देखें। सपोज बेटा पी एक्स हमारा है x-3। क्या है? x-3। इस पी एक्स को y मान लिया तो हो गया x-3। सारी बना दें। तो देखो x y, चलिए x का मान 0, क्या लिख दिया? 0। तो y का मान 0 - 3 यानी -3। x का मान 1 तो y का मान 1 - 3 -2। x का मान 2 तो x का मान जब 2 रखोगे तो y बराबर 2 - 3 क्या आ जाएगा? -1। x का मान 3, बोलो x का मान 3 तो 3 - 3 0। x का मान -1 करो तो -1 - 3 -4। और मान ले सकते हैं, इतना से मेरा काम चल जाएगा। चलिए हम क्या करें, यहाँ पे ग्राफ खींचें। एक्स एक्स डैश, यहाँ वाई वाई डैश। यह बेटा मूल बिंदु हो गया। यह था हमारा क्या? y बराबर था x-3 का। पहला बिंदु मिला हमारा 0 - 3, x0 0 x0 यही हो गया। y -3 तो -3 कहाँ जाओगे? नीचे जाओगे 3 खाना। 1 2 3, यह हो गया 0 - 3। x1 y -2, x1 प्लस है तो यहाँ से 1 खाना प्लस की तरफ। y -2 तो -2 आपका यहाँ देखो 1 2। x2 तो y -1, x2 खाना तो y -1 आपका यह हो गया। ये हुआ हमारा 2 -1, यह क्या था? 1 - 2। x3 तो y 0, x3 तो 3 खाना आपका यह हो गया। यहाँ से 1 2 3, और y 0 माने यहीं पर हो गया बेटा, तो यह हुआ 3 0। x -1 तो y -4, x -1 इधर मूल बिंदु के बाएं और -4 नीचे, तो ये 3 था, 1 2 3 तो 4 आपका यहाँ हो गया। ये -1 -4। इन बिंदुओं को बेटा मिलाओ, इन बिंदुओं को मिलाओ तो देखो क्या मिल रही है? इन बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हुई? एक रेखा। और यह रेखा बेटा एक्स अक्ष को काट रही है। काट रही है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं? देखो यह एक्स अक्ष है, यह ग्राफ है, तो यहाँ पे काटी। कहाँ काटी है? 3 0 पे काटी है। कहाँ काटी है? 3 0 पे। तो ग्राफ एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटा है उसके एक्स निर्देशांक बहुपद के शून्यक होते हैं। एक्स निर्देशांक, तो एक्स निर्देशांक यहाँ पे क्या है? 3 है। बोलो,
x निर्देशांक क्या है 3, तो इसलिए इस बहुपद का शून्य क्या हुआ x3, यानी x बराबर 3 बहुपद का क्या है, बहुपद का शून्यक है। और यह ग्राफ, ये सरल रेखा जो प्राप्त हुई है वो x अक्ष को कई जगह काटी है, कितने जगह काटी है बताओ, सिर्फ एक जगह काटी है। ग्राफ x अक्ष को एक जगह काटती है या एक बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर काटती है, इसलिए इस बहुपद का केवल एक शून्यक प्राप्त होगा। क्या शून्यक प्राप्त होगा, एक शून्यक, और शून्य क्या है x बराबर 3। ठीक, एक और एग्जाम्पल लें। यह तो हमने देखा एक घात बहुपद का, अब हम आपको बता रहे हैं द्विघात बहुपद को। द्विघात बहुपद का शून्यक, सपोज मान लो बेटा x² - 4 है, यह एक बहुपद है, इस बहुपद को लिखा px। इसी px को हम, चूंकि हमें xy में ग्राफ खींचना है, तो इसी px को हमने मान लिया ये y है, y बराबर x² - 4। अब इसकी सारणी बनाओ बेटा। यहाँ x लिखा है, यहाँ y लिखा है। अब बेटा x का अलग अलग मान रख करके हम y के अलग अलग मान प्राप्त करें। x का मान 0 रखो, क्या 0, तो y बराबर होगा 0 का स्क्वायर -4, और 0 का स्क्वायर हो गया 0 - 4, अर्थात क्या मिला बताओ, -4 मिला। 0 माने कुछ है ही नहीं, ये 0 - 4 -4। x का मान 1 रखो, क्या रख दे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 - 4 यानी -3। x का मान 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 क्या हो जाएगा 0। चलिए x का मान -1 रखा, क्या -1, तो x का मान जब -1 रखेंगे तो देखो x बराबर -1, तो y बराबर -1 का स्क्वायर -4, तो बेटा ऋण 1 का स्क्वायर तो बताओ 1 ही होगा, और -4 यानी -3, क्या हो गया -3। -2 रख दो बेटा, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 - 4 यानी 0। हम चाहें तो -3 भी रख के देख सकते हैं, तो -3 का स्क्वायर 9 और -4 दिस इज 5। ठीक, अब हम इसकी सारणी बनाएं, ग्राफ खींचें। ये x अक्ष, यहाँ पे y डैश लिख दिया, यह मूल बिंदु हो गया बेटा। पहला जो पॉइंट मिला है 0 - 4, क्या मिला 0 - 4, तो देखो पहला 0, x 0 तो y -4, x 0 यहीं पर हो गया, y -4 तो 4 खाना नीचे जाएंगे, 1 2 3 4, यह हो गया हमारा 0 - 4। पहला जो बिंदु, पहला वाला भाग जो भुज कहलाता है, दूसरा वाला भाग कोट कहलाता है। पहला जो है x अक्ष पर लिया गया दूरी है, और दूसरा y अक्ष पर लिया गया दूरी है। x 1 तो y -3, x 1 खाना बेटा इधर जाएंगे, दाहिने तरफ जाएंगे, y -3 तो 3 खाना नीचे, 1 2 3, यह आपका यह हुआ, अर्थात यह हो गया 1 - 3। x 2 तो y 0, x 2 तो 2 खाना यह हुआ, यहाँ से दाहिने जाएंगे 1 2, तो यह हुआ हमारा 2 0। x -1 तो y -3, x -1 हम यहाँ से बाएं जाएंगे, और y -3 आपका 3 खाना नीचे, 1 2 3, आपका यह हो गया।
आपका -1 -3। देखो फिर क्या, -2 0, -2 क्या है, -2 0। तो -2 बटा, तो पहले देखो यहाँ 1 खाना, ये 2 खाना, यहाँ से बाएं जाएंगे क्योंकि माइनस है, और 0 माने यहीं पर आ जाएंगे, यानी ये हुआ आपका -2 0। फिर क्या, -3 और 5, -3 आपका इधर हो गया, बोलो x का मान -3 और y का मान कितना, 5, तो 5 खाना ऊपर, 1 2 3 4 5, तो इस पर निशान लगा दीजिए, तो आपका ये यहाँ पे आ जाएगा, इसके सीध में -3 5। इस बिंदुओं को बेटा मिलाओ, इस बिंदुओं को मिलाओ, तो देखो ये आपका इस तरह से यूं आया, ये इस तरह से, ऐसे ग्राफ हो जाएगा। और ये जो है आकृति आपकी इस तरह से बन रही है, इस तरह की आकृति बन रही है। तो इस तरह की आकृति को हम बेटा कहते हैं परवलय। क्या, परवलय। ऐसी आकृति को चाहे ऐसे ऊपर बन जाए या इस तरह की बने, तो इसको क्या कहते हैं, इस आकृति को कहते हैं परवलय, परवलय, पैराबोला। अब इसके शून्य को देखो, यह जो ग्राफ मिला है, ये x अक्ष को देखो कई जगह काट रहा है, ग्राफ देखो यह है, तो x अक्ष को देखो कहाँ काटा, ये यहाँ काटा, फिर बताओ यहाँ काटा, यानी x अक्ष को, इस x अक्ष को कई जगह काटा, 2 जगह काटा। तो जिन बिंदुओं पर काटा है उसके x निर्देशांक इस बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्यक। तो ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटा है, 2 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए बहुपद के 2 शून्यक हैं। कितने शून्यक हैं, कौन कौन, बहुपद के जो शून्यक हुए क्या मिले, x बराबर, बोलो इसका x निर्देशांक, इस बिंदु का x निर्देशांक हमारा x क्या है, x यहाँ से यहाँ तक 2 है, और इस बिंदु का x निर्देशांक यहाँ से यहाँ तक क्या है, -2, x बराबर 2 और x बराबर -2। तो इस तरह से इस बहुपद की कितने शून्यक प्राप्त हुए, इस बहुपद के 2 शून्यक प्राप्त हुए। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही। इसके बाद आपको प्रश्नावली 2.1 के सवाल को बताएंगे। धन्यवाद बेटा।